आसिफ अली जरदारी ने मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 कानून बन गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। सदर ने 27 दिसंबर को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर ने मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डीनेंस भी जारी कर दिया। सदर ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डीनेंस 28 दिसंबर को जारी किया। वफाक में भी हमने कीमतों को कंट्रोल किया है। पिछले साल के मुकाबले में अगर ओवरऑल आप देखें, पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, अशिया खुर्दनोश नीचे आ रही हैं। वाई नॉट केपी? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे, कर्जा जात अपनी जगह पे, हुकूमत 11 साल से है और नसीहतें हमें कर रहे हैं। चाहते हैं तमाम मामलात अफहाम तफहीम से हल किए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ ने केपी में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। केपी हुकूमत के तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। केपी हुकूमत 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना कर रही है। बीआरटी मंसूबे के फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई। बातें करने, लश्कर कुशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। मुज़ाकरात शुरू करेंगे तो रास्ता निकलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क को सियासी तनाव की नजर न करें। मानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। तमाम जमातों के मिल बैठने तक मसाइल हल नहीं होंगे। 9 मई में मुलविस अफराद को सजाएं मिल रही हैं। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमला होते सबने देखा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है 9 मई के मुजरिम और मुल्क को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। अमरीका ने मेरी हुकूमत गिराई से अमरीका मुझे बचा लो का सफर। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रख दिया अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 की पैदावार। वो सीधी बात कर रहे हैं, किसी को बुरी लगे तो लगे। रहनुमा PPP शाज़िया मरी की गुफ्तगू बोली, वफाकी हुकूमत इंटरनेट के मामले पर झूठ बोल रही है। वफाकी हुकूमत को कहेंगे कि आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाते वक्त पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया गया। इंटरनेट की कम स्पीड से लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। सूबा सिंध 70% गैस पैदा करता है, लेकिन आवाम को गैस नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी वफाक को सिंध के पानी गैस के हिस्से में किसी सूरत कटौती नहीं करने देगी। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो कहते हैं वफाकी हुकूमत मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जियां कर रही है। मुतालबा है आइन के तहत सिंध को अपने हिस्से की गैस फराहम की जाए। वफाकी हुकूमत सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक न करे। वफाकी हुकूमत मुतनाज़े केनाल मंसूबे से फौरी दस्तबरदारी का ऐलान करे। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ पीक की और अफरात ज़र जिसे कहते हैं वो कहाँ पहुँची है, 5% के करीब। मुल्क की खातिर सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की किसानों से गुफ्तगू बोले, मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आए। मस्बत पॉलिसीज के बायस मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। ज़राई शोबे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। आम आदमी पर टैक्सों का बोझ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बजट की तैयारी के लिए स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। खुर्रम अमन मुआहदे पर असलहा सरेंडर करने के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। हालात इंतहाई कशीदा। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज। सरकारी ज़राए का कहना है भारी असलहा होते हुए अमन का क़याम मुमकिन नहीं। असलहा हर हाल में सरेंडर करना होगा। उधर पारा चनार में रास्ते आमदरफ्त के लिए ताहाल बंद हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी सरगर्मियाँ गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बंद हैं। दोनों फ्रीकीन के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक राय हो चुका। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चंद नकात पर एक फ्रीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। अद्वियात पहुँचाने समेत तमाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है।
जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार, 176 मुसाफिर हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा तैयारे के लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हुआ। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाड़ से जा टकराया। बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू -13, लेह -12, गिलगित अस्तोर में पारा 8, कला में -5 तक गिर गया। कल्लात में -6, कोयटा -4, तीर और चित्राल -3, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में पारा 7 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुतादिद अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी माहिदे के लिए कोशिशें जारी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी की हमास के वफ्द से मुलाकात। हमास रहनुमा खलीलुल हया की क़यादत में वफ्द का जंगबंदी माहिदे पर तबादला ख्याल। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल की नई शराइत के बायस जंगबंदी माहिदे में ताख़ीर हो रही है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं गजा में इसराइली अफ़वाज को नहीं निकालेंगे। यूनिसेफ ने 2024 को बच्चों के लिए बदतरीन साल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने बच्चों के हवाले से तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 47 करोड़ 30 लाख बच्चे जंगी माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया भर में हर छठा बच्चा बंदूक की गोली के साए तले रहने पर मजबूर है। 1990 के बाद दुनिया भर में तनाज़ात के बायस मुतासिरा बच्चों की तादाद दुगनी हो गई। इन इलाकों में बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर, हिफाजती टीकों से महरूम और शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। आईसीसी का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। बाबर आजम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के उम्मीदवारों में शामिल। T20 में बाबर आजम ने 24 मैचेस में 738 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, भारत के अर्शदीप का नाम भी नामजद। और ड्रामा से भरपूर फिल्म द लास्ट ब्रेथ का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 28 जनवरी को रिलीज की जाएगी।